22 घंटे से भी कम का वक्त बचा है जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 साल बाद भारत की सरजमी पर अपने कदम रखेंगे। पुतिन भारत आएंगे, दिल्ली में करीब 30 घंटे गुजारेंगे, लेकिन ये 30 घंटे इस्लामाबाद पर बहुत भारी पड़ने वाले हैं। भारत और रूस की दोस्ती से जलने वाले पाकिस्तान को रूसी राष्ट्रपति ने भारत आने से पहले ही बहुत बड़ा सदमा दे दिया है। रूस ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है कि मुनीर की फौज भी कांपने लगी है। एक तरफ भारत में पुतिन का भव्य स्वागत हो रहा होगा, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान खून के आंसू रो रहा होगा। पुतिन के जोरदार स्वागत की तैयारी हो रही है। दिल्ली को पुतिन के लिए सजा दिया गया। पुतिन ने भारत आने से ठीक पहले भारत को ऐसा तोहफा दिया जिससे पड़ोसी पाकिस्तान की नींद उड़ गई। पुतिन की भारत यात्रा शुरू होने से ठीक पहले रूस की संसद ने भारत और रूस के बीच एक सैन्य समझौते को मंजूरी दी। यही समझौता पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुनीर के सदमे की बड़ी वजह। समझौता क्या है, पहले समझिए। समझौते के तहत भारत और रूस की सेनाएं एक दूसरे के मिलिट्री बेस, फैसिलिटीज और संसाधनों का इस्तेमाल कर सकेंगी। इससे दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग और ज्यादा बढ़ेगा। यह समझौता इस साल 18 फरवरी को हुआ था, जिससे पुतिन की यात्रा से ठीक पहले रूस की संसद ने मंजूरी दे दी। इस समझौते का सीधा मतलब यह होगा कि हिंद महासागर में रूसी युद्धपोत और विमान आसानी से आ पाएंगे, जिससे पाकिस्तान की नौसेना और हवाई सीमा पर दबाव बनेगा। भारत को रूसी मिलिट्री बेस और पोर्ट्स का एक्सेस मिलेगा और तनाव के हालात में आसानी से रूसी सैनिक, रूसी विमान भारत आ पाएंगे और भारत के सैनिक और विमान रूस जा पाएंगे। डेफिनेटली भारत और रशिया के रिश्ते और ज़्यादा घनिष्ठ स्ट्रेटेजिकली होते जा रहे हैं। हमारी फोर्सेस को कभी जरूरत पड़े या कभी अपनी एक्सरसाइजेस के लिए या कहीं से कहीं जा रही हो, तो रशियन एयर बेसिस, नेवल बेसिस हमें इस्तेमाल करने को लॉजिस्टिकल मिल सकते हैं। सिमिलरली रशिया को भी हम इसके जरिए आई थिंक आर्कटिक में एक्सप्लोरेशन, साइंटिफिक डिस्कवरीज, कोलैबोरेशन, ऑयल एक्सप्लोरेशन, मिनरल्स एक्सप्लोरेशन, उन सब एरियाज में काफी ज्यादा आई थिंक और कदम उठा सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं। पुतिन के आने के बाद भी मुनीर को सदमा मिलने वाला है। ऑपरेशन सिंदूर में S-400 भारत का सबसे बड़ा रक्षा कवच साबित हुआ। पाकिस्तान बखूबी जानता है और अब जब पुतिन भारत आ रहे हैं तो दोनों देशों के बीच इसे लेकर एक और बड़ी डील हो सकती है। पुतिन के भारत दौरे पर 5 अतिरिक्त S-400 खरीदने पर डील हो सकती है। अभी तक भारत S-400 के 5 स्क्वाड्रन खरीद चुका है, जिसमें 3 की डिलीवरी हो चुकी है। 2 की डिलीवरी जल्द होगी। इतना ही नहीं, दुनिया की सबसे शक्तिशाली फाइटर जेट में से एक रूसी Su-57 पर भी डील संभव है। दिल्ली में जब मोदी और पुतिन मुलाकात करेंगे तो मुमकिन है कि भारत की सैन्य ताकत बढ़ाने वाले समझौते पर मोहर लग जाए। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच डेलीगेशन लेवल की बातचीत इसी हैदराबाद हाउस में होगी। 5 दिसंबर को तकरीबन 11 बजे ये बातचीत शुरू होगी, जिसमें कई महत्वपूर्ण समझौते होने की संभावना है, जिसमें ट्रेड, एनर्जी और डिफेंस को लेकर महत्वपूर्ण समझौते हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो छोटे परमाणु रिएक्टर हैं, इसको लेकर भी रूस और भारत के बीच समझौता हो सकता है। व्लादिमीर पुतिन जब भारत आएंगे तो एक बार फिर पूरी दुनिया भारत और रूस की दोस्ती की पक्की तस्वीर देखेगी। पुतिन की भारत यात्रा के दौरान पीएम मोदी के साथ जो जुगलबंदी अब तक नजर आई, उसने हमेशा से पाकिस्तान को परेशान किया। इतना कि जब शहबाज पुतिन से मिले तो भारत जैसी दोस्ती की भीख मांगने लगे थे। और अब जिस तरह भारत में पुतिन के स्वागत की तैयारी है, वो एक बार फिर इन दोनों देशों की दोस्ती को नए पायदान पर ले जाने वाली है। पीएम मोदी ने खुद पुतिन के लिए प्राइवेट डिनर का आयोजन किया है। We respect your relation with India. That's perfectly fine. But we also want to build very strong relations, and these relations will be supplementary and complementary for the good and for the progress and prosperity of the region.